Hello everyone, this is an intro video on chapter 1 from class 9th maths. चलो स्टार्ट। जैसे कि आपको मालूम है कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो 8th क्लास तक आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर आप लोग पढ़ चुके हो, तो फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ। नेचुरल नंबर, नंबर 1 2 3, यानी कि जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। इनको काउंटिंग के नंबर भी कहते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ध्यान रहे। क्योंकि अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कभी हम 0 1 2 या -1 2 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड आपको आता है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या है कि अगर मैं 0 में नेचुरल नंबर ऐड कर दूं, या फिर मैं ये कहूँ कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो 0 1 2 3, ये जितने नंबर होते हैं ये सारे होते हैं हमारे होल नंबर। इसके अलावा आप लोग पढ़ चुके हो इंटीजर्स, जिसमें आप लोग इसके जितने ये पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव ले लेते हो, यानी कि -1 -2 -3, इस तरीके से आप -इन्फिनिटी तक ले लेते हो। +1 +2 +3, ये भी ले लिया आप लोगों ने। और इसके अलावा एक 0 ले लेते हो, जो अब 0 क्या है कि -1 से ग्रेटर है और +1 से स्मॉलर है, इस तरीके से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये कॉम्बिनेशन हो गया इंटीजर्स का। फिर 8th 7th 8th में आपने पढ़ा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपने पढ़ा है कि कोई भी नंबर हो जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जो Q है वो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा 0.1 लिखा है, 0.2 लिखा है, तो ये हमारे प्राइम रैशनल नंबर हैं। 1/2 है, 3/4 है, -5/6 है, सभी हमारे रैशनल नंबर हैं। अब इसके अलावा एक और जो नया आप लोग पढ़ने वाले हो इस क्लास में, वो है इरेशनल नंबर, यानी कि इसका अपोजिट। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप लोग लिखते हो रैशनल नंबर का, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, हम लिखते हैं कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारी डेफिनेशन, a number which can be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, rational number. Irrational, a number which cannot be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब मन में डाउट आता है कि रैशनल नंबर हमको मालूम है, हमने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े हैं अप टू 8th क्लास तक, उन सभी नंबर्स को हम देखते हैं कि हम सभी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी, चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सबको हम सभी रैशनल नंबर्स हैं। अब मन में ये आता है कि इरेशनल नंबर कहाँ से आएगा, हमने तो रैशनल पढ़ रखा है। तो इसका आंसर है, आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और आपको याद हो कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब इस राइट ट्रायंगल में ये जो बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, हमें मालूम है ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ये इस परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब सपोज करो कि अगर ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा, चलो सॉल्व करके देखते हैं। इस फॉर्मूले से हमारा ये हो जाएगा p² + b², तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया 1 + 1 √2। अब ये √2 क्या है, अब ये √2 क्या है, ना ये हमारा होल नंबर है, ना ये नेचुरल है, ना इंटीजर है, इसको ना ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट में है। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है इस नंबर को। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 2 ले लें तो ये हमारा √5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, देन 4 + 1 5, √5 आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं जो आप देखते हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, या पाई की वैल्यू हो, या कोई ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हो कुछ इस टाइप से जो रिपीट ना हो रहा हो और जो ना खत्म ही हो, जो खत्म भी ना होता हो, तो इस तरीके के जितने भी ये नंबर्स होते हैं ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ध्यान रहे। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है इरेशनल नंबर का, ये इन्हीं चीजों से आता है।
कि जब ये देखा गया कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज रूट में आ रही है, तो अब इनको क्या नाम दिया जाए। तो जब रिसर्च हुआ तो इसका नाम रेशनल नंबर रखा गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों नंबर का नाम, नंबर जो है हमारे ये जो रेशनल और इरेशनल हैं, इनका कंबाइंड नाम होता है रियल नंबर। ध्यान रहे, रियल नंबर क्या है, इन दोनों का कंबाइंड नाम है किसका, रैशनल का, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। यानी कि रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सभी टाइप के नंबर आ जाते हैं, जितने भी रैशनल होंगे, इंटीजर्स, होल नंबर्स, आप जो भी पढ़ते हो, रैशनल पढ़ते हो, फ्रैक्शंस के नंबर्स पढ़ते हो या रूट वाले नंबर पढ़ते हो, तो वो सारे नंबर्स इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। एक और बात, जब इनकी वैल्यू निकालते हो, अगर 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो अगर आप उसमें एक डिवीजन मेथड है, उस डिवीजन मेथड से अगर आप रूट 2 की वैल्यू, 3 की, 5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि इनकी वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी, इनकी वैल्यू आती रहेगी, कंटिन्यू आती रहेगी। अगर आप रूट 2 इसको आप ट्राई करना एक बार। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रैशनल और इरेशनल का और रियल नंबर का। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर, और जहाँ पे इरेशनल की डेफिनेशन ये है, और सॉरी रैशनल की, इरेशनल हमारे जितने भी रूट्स के नंबर हो गए, पाई हो गए, ये सब हमारे इरेशनल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ और टाइप की, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है डेसिमल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, एक और चीज़, ये जो टॉपिक मैंने भी आपको बताया है ट्राइंगल का, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप इस चैप्टर में 1 में एक टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन का, ये जिसमें आपको इस लाइन को ड्रॉ, लाइन पे दिखाना होता है कि रूट 2 कहाँ पे आएगा। तो ये आप फैक्ट समझिए, तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपसे कहा जाए कि रूट 2 को, रूट 5 को या रूट 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो उसके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा उस टाइम पे। क्यों, आपको कुछ नहीं करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, जीरो लेना है, ये 1 सेंटीमीटर का लेना है, इसी के ऊपर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये लेंथ आ गई आपकी रूट 2। ध्यान रहे, मैंने कुछ नहीं किया है, 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया है, 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ डिस्टेंस लिया है, ये मेरा 90 का एंगल है, और जब इस लाइन को मैं मिला दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा रूट 2 की वैल्यू। क्यों, ये मैं अभी सॉल्व कर चुका हूँ। और जब आप इसी लाइन को कंपास वगैरह की हेल्प से जब नीचे इस लाइन पे टच कर दोगे, तो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा, तो ये जो आपका ओ बी है, ये आपका हो जाएगा रूट 2 की वैल्यू। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। इसी तरीके से रूट 5 का, रूट 3 का भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अब अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं, तो हमारे पास 3 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है डेसिमल का, फर्स्ट टाइप है डेसिमल का, सपोज लिखा हो 1.73 या 0.25, ये है हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या मतलब कि टर्मिनेट करना, रुक जाना, एंड हो जाना, खत्म हो जाना, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये फॉर्म है हमारा टर्मिनेटिंग। ये आपके बहुत काम में आने वाला है, 10th क्लास में भी ये बहुत काम में आएगा, ध्यान रहे, क्योंकि 10th क्लास में इस साल भी 2020 में भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर में, बोर्ड एग्जाम में। तो अब ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है कि जो खत्म हो रहा हो। सेकेंड क्या है कि टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब क्या होता है, सपोज करो 1.23232323, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है 232323, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ही नहीं होता हो। लेकिन यहां पे क्या है कि ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। ध्यान रहे, आपको एनसीईआरटी में इसकी जगह रिपीटिंग की जगह नाम मिल जाएगा रिकरिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब इसके अलावा एक थर्ड टाइप है हमारा कि नंबर हो बट वो ना रिपीट हो रहा हो, ना वो टर्मिनेट हो रहा हो, ना ही वो रिपीट हो रहा हो। इस तरीके से पहले 1 जीरो थे, अब 2 जीरो हो गए, देन फिर 3 जीरो हो गए, देन फिर 4 जीरो हो गए, इस टाइप की कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है थर्ड कंडीशन, ये है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है कभी भी, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग।
जो ना ही रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है। तो इस टाइप के, अब देखिए जो समझने वाला फैक्ट है, डेसिमल, ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है, और रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इन दो कैटेगरी के होते हैं। ये दो कैटेगरी हैं आपके रैशनल नंबर के, और ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये कैटेगरी ये है आपका इरेशनल नंबर का। यानी कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या तो वो टर्मिनेट करेंगे या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। अब एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो कि 2/5 लिखा हुआ है। अब 2/5 है तो हमें मालूम है इसकी वैल्यू 0.4 आएगी। ठीक है जी, ये तो टर्मिनेट कर रहा है। अगर वैल्यू लिखा है 3/10 तो इसकी वैल्यू 0.3 आ जाएगी जी, ये भी टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा जी, अगर 1/3 हो तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है 0.333333, खत्म ही नहीं होगा ये, हम डिवाइड करते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा ये। इसी तरीके से अगर नीचे में ना 7 हो या 11 हो, यानी कि ये 2 और 5 के अलावा, ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो प्राइम नंबर जो है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 है फिर तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे इस केस में हमने देखा। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप अपने आप डिवाइड करके चेक करना कि कहाँ तक मैं सही हूँ। ध्यान रहे कि अगर नीचे में सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 और कोई नंबर नहीं है तो टर्मिनेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1/25 ले लूँ, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें भी आपका आंसर 0.4 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये 25 का स्क्वायर है। यानी कि अगर अब इसी की जगह सपोज करो 1/, हमारे पास हो सपोज 3 हो 1/6, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में जो फैक्टर है वो 2 × 3 है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर नीचे का फैक्टर जैसे 3 आ गया, 2 है अच्छी बात है, लेकिन अगर 3 फैक्टर आ गया तो इसका मतलब है अब ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। इसको आप रफ में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि सॉरी 1 है, यहाँ 6 है, आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखते हैं 0.1 टाइम में आपका 6 आएगा, देन 4, देन फिर आप फिर जीरो लगाएंगे, देन 6, 36, देन 4 0 6, यानी कि आंसर जो है आपका 0.16666, ये खत्म ही नहीं होगा। तो क्या मालूम पड़ रहा है आपको कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं फिर तो टर्मिनेटिंग आएगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर्स है, 3 हो 7 कोई भी प्राइम नंबर हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा रैशनल नंबर के केस में। ठीक है, अब इसके बाद इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, साथ में नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होता है। जैसे इसमें रिपीट हो रहा है ना कंटिन्यू, ऐसे उसमें नहीं होता है। आप चेक कर सकते हो √2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3 का, √5 का, √7 का, √11 का। इसको आप लोग टेस्ट करिए अपने आप घर पे, चेक करिए। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं आज के टाइम के स्टडी पैटर्न की बात करता हूँ तो आज के स्टडी पैटर्न में जो आपकी प्राइमरी क्लास 1st to 5th क्लास तक की स्टडी का पैटर्न अलग होता है, देन 6 to 8 तक का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, और 9 से 12th ये पैटर्न आपको थोड़ा सा अलग होता है। तो अब आप जैसे कि स्टडी के 3rd स्टेज में आ रहे हो तो आपको समझना है कि टॉपिक को, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट है क्या। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, अच्छे से अपने परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाओगे स्टडी में। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। तो अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है उसमें अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड करें तो ये भी इरेशनल ही रहेगा। ध्यान रहे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये इरेशनल रहेगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 तो ये भी हमारा इरेशनल ही रहेगा। ध्यान है, यानी कि 1/√2 है, ये भी हमारा इरेशनल होगा।
तो ये फैक्ट आपको याद रहे कि कभी भी अगर हम रैशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करते हैं तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। एक और चीज़, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इरेशनल हो। सपोज करो कि अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, अभी आपकी बुक में ये चैप्टर भी है जिसमें आपको ये फाइंड करना है कि टेल वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, सॉरी 3। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब हमें ये फाइंड करना है कि ये क्वेश्चन इरेशनल है या नहीं है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 23 कैंसिल आउट, तो ये हमारा होगा 5। लास्ट आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 5, यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर लिखा रहे, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 में √25 लिखा रहे, तो 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर है। ओके, 5 का स्क्वायर यानी कि 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, लेकिन इसको हमने ये सॉल्व किया है। इसी सिंप्लीफिकेशन, सॉल्विंग, इन सब चीज़ों की वजह से आपके जो एनसीईआरटी की 9th क्लास है, इसमें आपका एक लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, जिसमें आपने एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में भी पढ़ा है क्वेश्चंस को। वो पढ़ने का रीज़न यही है कि आप इसको और अच्छे से समझ सको कि एक्चुअल में रैशनल और इरेशनल होते क्या हैं, आते कहाँ से हैं कॉन्सेप्ट। अगर नंबर लाइन की बात करें हम, तो नंबर लाइन पर कोई भी नंबर लाइन हो, अगर 0 है तो उस पर हम 1 को भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 को भी, इसके अलावा √2 को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, √3 को भी ड्रॉ कर सकते हैं, √5 को भी, √4 नहीं लेंगे क्योंकि √4 का स्क्वायर √2 आता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जितने भी रूट के नंबर हैं, हम रूट के नंबर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जो नंबर रूट्स के नहीं हैं, जो इंटीजर्स हैं नॉर्मल, हम उन इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इनका कलेक्शन है वो रियल नंबर लाइन भी कहलाता है, ध्यान रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के साथ आपका एक टॉपिक आएगा इसी चैप्टर 1 में कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, कि ये जितने भी नंबर्स हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट के, ये पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। ध्यान रहे, जो आपका सिलेबस है वो पॉजिटिव रियल नंबर का ही है, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं। हम जितने भी स्टडी कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लेकर स्टडी करेंगे, हम नेगेटिव लेकर के स्टडी नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे अगर आपका नेगेटिव सपोज करो माइनस में 5 आ रहा है, तो इसके आगे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, या फिर अगर माइनस में 25 आ जाए तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अभी कैपेबल नहीं हैं। अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं -1 और इंटू में 25 ले सकते हैं, और 25 में से हम 5 को बाहर निकाल के 5√-1, यानी कि ये √-1 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो आपकी स्टडी है 10th स्टैंडर्ड तक की जो स्टडी जो है वो आपकी सिर्फ √2, √3, √5 इन चीज़ों की है। अब मैं एक बार आपकी क्लास स्टडी को एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा। ये मेरा नंबर सिस्टम है, मेरे जितने भी नंबर है ना, नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में देखिए क्या है, ये है रियल नंबर, और यहां पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी आप लोग 11th क्लास में करेंगे, ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वही जो अभी आपने ये √-1 पढ़ा था ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। रियल नंबर, अब रियल नंबर में क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है और इरेशनल है। रैशनल नंबर कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये कंबाइंड टॉपिक है 10th का, ये टॉपिक है 9th का, ये टॉपिक है 8th क्लास का, ठीक है। रैशनल नंबर में आप लोग पढ़ते हो कि बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस आप लोग पढ़ते हो 7th क्लास में स्टडी करते हो, और इंटीजर्स 6th क्लास से स्टडी कर देते हो। तो इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ फिर इंटीजर्स में, फिर आपके आ जाते हैं, टॉपिक ले लूँ मैं इंटीजर्स में, ये आपका ये निगेटिव इंटीजर, 0 और एक पॉजिटिव इंटीजर। ये नेगेटिव लिखा हुआ है -v नेगेटिव।
अब ये जो अब यहाँ पे जो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं ये अकेले हो जाते हैं नेचुरल नंबर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हो जाता है आपका होल नंबर। इसके अलावा अगर अब हम इस नेचुरल नंबर को डिफाइन करें तो इस नेचुरल नंबर को भी हम 3 सब ग्रुप में बांट सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, पहला यूनिट यानी कि ओनली 1, सेकंड प्राइम नंबर, वो नंबर जो खुद के टेबल से कटते हैं सिर्फ, थर्ड कंपोजिट नंबर। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या। यानी कि सबसे पहले जब आप छोटी क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ते हो कि हाँ आपके पास में 1 2 3 यूनिट है, फिर देन आप 1 2 3 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर सीखते हो। जिस काउंटिंग नंबर में आप लोग प्राइम नंबर भी सीखते हो, कंपोजिट नंबर भी मिक्स होता है, बट इसको आगे चल के क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। देन फिर आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर है, फिर आप पढ़ते हो कि हाँ कि नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल और होल नंबर है, जिनके नेचुरल के बाद आप पढ़ते हो कि जीरो भी होता है, जिसको हम कहते हैं होल नंबर, जो कि कॉम्बिनेशन है जीरो और नेचुरल नंबर होल नंबर, या जीरो और पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर। इसके बाद आप पढ़ते हो कि जितने पॉजिटिव होल नंबर होते हैं उतने ही नेगेटिव नंबर भी होते हैं होल नंबर के, जिन तीनों का कलेक्शन का नाम होता है इंटीजर। इस कलेक्शन के बाद आप पढ़ते हो कि इंटीजर के अलावा कुछ नंबर फ्रैक्शंस के होते हैं 7th क्लास में, और इन दोनों के कंबाइंड ग्रुप का नाम होता है रैशनल नंबर। फिर आप पढ़ते हो इरेशनल नंबर, और इनके कंबाइंड ग्रुप का नाम है रियल नंबर। इसके अलावा फिर आप 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स, तो तब जाकर के आपका ये नंबर सिस्टम की पूरी स्टोरी जो है ये खत्म होगी। ध्यान रहे, ये नंबर सिस्टम जो है कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, पूरी मैथ इसके ऊपर है। आपके आगे चल के नंबर्स पढ़ोगे, रियल नंबर्स पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे, सेट्स पढ़ोगे, तो 11th क्लास में 12th क्लास में, तो तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक इतना छोटा नहीं, जितना छोटा हमें दिख रहा है। तो अगर अभी से आपने इन टॉपिक को समझना स्टार्ट कर लिया तो आगे चल के बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये तो एक नॉर्मल नंबर के फॉर्म में हो गया। अब इसके अलावा फिर एक कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि इसी के साथ ये नंबर सिस्टम किस फॉर्म में ले सकते हैं हम, ये जो हमारा नंबर सिस्टम है इसको हम ले सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में। जी हाँ, ले सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में। कैसे ले सकते हैं? हाँ, 3 कंडीशन मैंने बताया था अभी आपको डेसिमल में। पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, चलो इसका से कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। कौन सा? रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा हो, दूसरा नॉन रिपीटिंग। अब समझिए, कोई भी नंबर है, इंटीजर है, क्या मैं उसको 1.0 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3.0 लिख सकता हूँ। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? ये सारी कंडीशन हो गई टर्मिनेटिंग की, यानी कि इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब किसमें आ गए? टर्मिनेटिंग में आ गए। ठीक है ना? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ले लेता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब इसी तरीके से फिर जब आपने इन्हें पढ़ा कि हाँ कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उनको मैं अगर 1/3 है तो हम लिख सकते हैं 0.3333, और कोई नंबर है सपोज करो 8/10 है तो 0.8, यानी कि हर किसी को हम देख रहे हैं कि हाँ एक फॉर्म में आ रहा है। ओके, रिपीटिंग के फॉर्म में, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो आपका इसी टर्मिनेटिंग वाला केस हो गया। 8/10 = 0.8। यहाँ पे 1/7 हो या 2/9 हो या 3/11 हो, इसकी डिवाइड आप लोग अपने आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर आ रहा है आपका, टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। हालांकि इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। अब इसके बाद क्या है कि नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो रहे हो, इसमें तो आपके केस में रिपीटिंग आंसर आएंगे, इसमें रिपीटिंग आंसर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब जैसे √2 है, √2 की वैल्यू अगर आप निकालने जाओ तो आपको मिलेगा 1.414 एंड समथिंग बहुत आगे तक निकलता रहेगा। ऐसे अगर आप √3 की वैल्यू निकालो तो 1.732, फिर पता नहीं क्या आगे तक डिवाइड होकर आता रहेगा ये। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि
नंबर सिस्टम को डिवाइड करने के दो प्लेटफॉर्म है हमारे पास। पहला प्लेटफॉर्म क्या है कि मैंने रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में कर लिया। दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है मेरे पास, दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने ले लिया कि इसको क्यों ना मैं डेसिमल नंबर के सिस्टम में डिवाइड कर दूं, और डेसिमल में मैंने इसको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इस तरीके से कैटेगराइज कर लिया। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा हो कि हाँ ये एक्चुअल में नंबर सिस्टम है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम, और इसका कितना बड़ा सिलेबस है ये। खैर इसलिए इतना आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है, टाइम के साथ ही आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए। और इसके अलावा आप और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, बताइए मुझे अब यह वीडियो आपको कैसी लगी है। और कुछ और एक्सप्लेनेशन अगर आपको सुनना है, कुछ और आप जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।